उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया, जो कि ST/SC OBC के समर्थन में बिल आया था, UGC बिल आया था, उसके विरोध में। अब साथियों, पहली बात यहाँ ये आती है कि जब भाजपा सरकार इस बिल को लेकर के आई थी, तो सरकार जिस बिल को लेकर के आ रही है उसका विरोध करना, यानी कि सरकार का विरोध करना है। बिल्कुल। तो ST/SC OBC छात्रों को जब हकाधिकार देने की बात आती है, तो सबसे पहले सवार समाज उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। पीने वाले हैं और उसमें मान लो दारू का ठेका खुलता है और दारू का ठेका बंद करने के लिए कोई बिल लाया गया, तो सबसे पहले विरोध कौन करेगा? जो दारू पीते तो बस यही एक कारण है। अगर यहाँ पर कोई UGC बिल का अगर कोई विरोध कर रहा है तो वही कर रहे हैं जिनको जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करना होगा, वही विरोध करेंगे, क्योंकि उनको अत्याचार करना है, इसलिए वो अत्याचार कर नहीं पाएंगे। तो इसकी आड़ में यदि ये पास नहीं होता है तो वो अत्याचार करेंगे, और जिनको नहीं करना है वो तो विरोध कर ही नहीं रहे। एक ही समुदाय के लोग क्यों विरोध का इस बिल का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि दारू। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूँगा, ये बिल बहुत अच्छा है, समानता के लिए बिल लाया गया। UGC बिल जो लागू हुआ था, सरकार ने पूर्ण से पास किया है, लेकिन जो उच्च जाति के लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल की और उस पर स्टे ले लिया, क्योंकि उनका मानना यह है कि UGC बिल लागू हो जाएगा तो हमारे खिलाफ कंप्लेंट करना शुरू हो जाएगा। का जहाँ तक मुद्दा है, जाति जनगणना से ये फायदा होगा कि जाति जनगणना जब हो जाएगी कि जो ये लोग ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, उससे जब जाति जनगणना हो जाएगी तो हमको पूरे देश के लोगों को ये पता लग जाएगा जो नौकरियों में या बड़े बड़े उच्च पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो किन किन जातियों के हैं। इसलिए सरकार साथियों, मैं आपके साथ सिकंदर माहौर, आप देख रहे हैं हल्का टाइम। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय प्रचार के द्वारा तहसील में हाथरस में ज्ञापन दिया जा रहा है। आइए हम लोग उसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जय सिंह गौतम जी सर, ज्ञापन किस विषय में दिया है? ये UGC के बारे में, टेट के मामले में और जाति जनगणना के मामले में। अच्छा, ज्ञापन दिया गया है, ये समाज के लिए दिया गया है। इसमें जाति जनगणना होना बहुत ही आवश्यक है। टेट जो परीक्षा कराई जा रही है, जो पुराने शिक्षक हैं उनकी टेट परीक्षा कराई जा रही है, नियमों की सटीक है। सरकार ने जो निर्णय लिया वो गलत निर्णय लिया, वो वापस होना चाहिए। UGC बिल जो लागू किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको ले जाकर के लोगों में स्थिति पता कर दी गई है। इसको ले जाकर के उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के उसको स्टे उठा दिया है। इसके खत्म होना चाहिए, UGC अक्षर से लागू होना चाहिए, जब समाप्त हो जाए। लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, आप लोगों की क्या क्या सरकार द्वारा मांगी है UGC के समर्थन में, विस्तार से बताएं। UGC के समर्थन में हमारा ये है कि जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स उनके कॉलेजों में नहीं हैं, और जो सभी लोग हैं उनको जो है प्रचारित करने के लिए उनके थ्योरी में नंबर ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कम नंबर दे करके उनको उनकी डिवीज़न खराब कर दी जाती है, जिससे उनके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए UGC जो कानून है वो शिक्षा विभाग में नहीं बल्कि हर जगह लगना जरूरी है, क्योंकि न्यायालय में भी ये देखा जा रहा है कि वहाँ भी जातिगत आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। इसलिए उनको भी इसी तरीके से दंडित किया जाना चाहिए जिस तरीके से वो जातिगत भेदभाव के अनुसार जो निर्णय देते हैं। तो ये UGC बिल बहुत ही कारगर बिल है, और इसको सख्ती के साथ और इसमें और कड़ी धाराएं जोड़ करके और इसको लागू करवाना चाहिए। इसके साथ साथ टेट का जहाँ तक मामला है, तो टेट के मामले पर जिनको 25-25 साल 20-20 साल नौकरी करते हो गए उनको जो है जबरदस्ती का टेट पास करवाएं, ये सरकार की मंशा है कि सरकार उनको नौकरी से बाहर कर देना चाहती है। तो इसलिए वो टेट की परीक्षा न होकर के जो लोग आधी उम्र अपनी बिता चुके हैं उनके साथ जो है नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जाति जनगणना का जहाँ तक मुद्दा है, जाति जनगणना से ये फायदा होगा कि जाति जनगणना जब हो जाएगी कि जो ये लोग ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, उससे जब जाति जनगणना हो जाएगी तो हमको पूरे देश के लोगों को ये पता लग जाएगा जो नौकरियों में या बड़े बड़े उच्च पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो किन किन जातियों के हैं। इसलिए सरकार भी ये चाहती है कि जनगणना न हो, तो वो टालना चाहती है तरह तरह से, और वोट लेने के लिए वो जो जाति जनगणना के लिए कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं ये साबित करती है, जबकि उनकी मंशा अच्छी नहीं है। इसलिए जाति जनगणना को पूरी तरीके से अच्छे ढंग से उसको मतलब गिनती होनी चाहिए, और उससे ये भी होना चाहिए कि किस पद पर कौन कौन जातियों के लोग बैठे हैं, क्योंकि ये हमारा देश जातियों का देश है, और इसमें जातिगत आधार पर जो
ऊंची जाति का अपने को साबित करते हैं, वो नीचे जाति के लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय करते रहते हैं। तो उनके जो अत्याचार अन्याय के बारे में जो लोग नहीं समझते, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा जो जातिगत आधार का जो बना हुआ देश है, ये बहुत ही खतरनाक है। या तो सबकी जातियां खत्म हो जाएं, सरनेम खत्म हो जाएं और सबको रोजी रोटी की गारंटी हो। हमें कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि साहब हमको जो है मतलब आरक्षण चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हर आदमी को रोजी रोटी की गारंटी हो और एक परिवार का आदमी की इकाई तय कर दी जाए और उसके घर में से एक आदमी को रोटी रोजी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि इस देश से गरीबी दूर हो सके और इस देश में जो ये जो बायबेला मचा है जातिगत आधार पर, वो न हो सके। तो इसलिए सबसे पहले, क्योंकि लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की है, तो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें इन चीजों को बाबा साहब गारंटी बना देना चाहते थे, लेकिन उस समय की जो संविधान निर्माता कमेटी थी जो विचार कर रही थी, उस कमेटी ने उनकी उस बात को नहीं माना। इसलिए संविधान में जो दिए गए 14 नीति निर्देशक तत्व हैं, डॉक्टर अंबेडकर के 14 नीति निर्देशक तत्व जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए हैं, उनमें ये गारंटी की बात है। लेकिन आज तक देश के 75 साल आज़ाद होने के बाद भी उस व्यवस्था को, मतलब रोजी रोटी की गारंटी, मकान की गारंटी, ये सरकारें नहीं दे सकी हैं। अगर ये सरकारें दे देंगी तो निश्चित रूप से असमानता खत्म हो जाएगी। दूसरे लोगों ने यूजीसी के बिल को लागू ना करने के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया, आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, ज्ञापन दिया है। ऐसे इस तरीके से सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंचती है तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे? फिर दम तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे उन्होंने ये जो चैलेंज किया है, यह लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जो लोग जातिगत आधार पर गंवार होते हुए भी अपने को सम्मानित महसूस करते हैं, वो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी योग्यता तो कुछ है नहीं, लेकिन योग्यता न होने पर भी वो लोग अपने को जाति के नाम पर ऊंचा साबित करने के लिए इस यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। हाँ साहब, वकील साहब, आप समर्थन यूजीसी क्यों कर रहे हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। यूजीसी बिल जो लागू हुआ था, सरकार ने पूर्ण उसे पास किया है, लेकिन जो उच्च जाति के लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल की और उस पर स्टे ले लिया, क्योंकि उनका मानना यह है कि यूजीसी बिल लागू हो जाएगा तो हमारे खिलाफ कंप्लेन करना शुरू हो जाएगा। ये हमें चाहे स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, हर जगह पे हमारा शोषण होता है, हर समय हमारे साथ किसी न किसी प्रकार की घटना होती है। हमें जाति के आधार से हमको देखा जाता है और जाति के आधार से ही यूनिवर्सिटी में हमको नंबर भी नहीं मिलते और प्रताड़ित भी किया जाता है। देखा होगा आपने कि यूनिवर्सिटी में दिल्ली में कई बार हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए उन्होंने अब आत्महत्या करने का रूप धारण कर लिया था। ऐसा नहीं है। और मेरा ये विरोध करने वाले लोग, सुनो, यूजीसी बिल का विरोध करने वाले लोग वो हैं कि जो अभी मैं आपको और जो यूजीसी बिल, हम तो यूजीसी बिल के उस समर्थन में है कि ये लागू किया जाए, जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे भाई हैं को इसका विरोध करते हैं। जब विरोध करते हैं तो हम भी अपना प्रदर्शन करके। आपको लगता है कि यूजीसी के विरोध के आंदोलन में यूजीसी के विरोध में आंदोलन करा है और यूजीसी को बिल को रुकवा दिया है, इसके लिए आपको क्या कहना है? साथियों, सबसे पहले धन्यवाद चैनल के माध्यम से जिन्होंने मेरी बात को रखने का मौका दिया। मैं कुमार अंकित, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा, जो कि बामसेफ का ऑफशूट देंगे। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब सबसे पहले यूजीसी ग्रांट कमीशन को 1953 में बनाया गया था, उस समय उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा उसको 1956 में मिला था। 1956 में जब यूजीसी बनाया गया था, उसको 2012 के आसपास हम देखते हैं ST/SC के लिए, इसमें जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान में जो विद्यार्थी होते हैं उनको शोषण का उनको रोकने के लिए ये लाया गया था। अभी हाल फिलहाल 2026 में जो भाजपा सरकार करंटली यूजीसी बिल को लेकर के आती है, जिसके अंदर ST/SC के छात्रों के साथ साथ OBC के छात्रों को भी ऐड किया गया, जिसके बाद सवर्ण समाज के विद्यार्थियों को, सवर्ण समाज के लोगों को पेट में ये बात नहीं पची और सड़कों पर लाखों की तादाद में उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया, जो कि ST/SC OBC के समर्थन में बिल आया था, यूजीसी बिल आया था, उसके विरोध में।
अब साथियों पहली बात यहाँ ये आती है कि जब भाजपा सरकार इस बिल को लेकर के आई थी तो सरकार जिस बिल को लेकर के आ रही है उसका विरोध करना यानी कि सरकार का विरोध करना है। बिल्कुल तो ST SC OBC छात्रों को जब हकाधिकार देने की बात आती है तो सबसे पहले सवार समाज उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, UGC बिल अगर गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है होगा ऐसा उनका कहना है, तो इससे पहले हम देखते हैं हजारों की तादाद में जो केस हमको सुनने में आते हैं कुछ तो हमको मिलते ही नहीं है। हमारे डॉक्टर पायल तड़वी हुई है, रोहित वेमुला हुए हैं, वो अगर इसका गलत फायदा उठा रहे होते। यूजीसी के समर्थन में क्यों आ रहे हैं? हम UGC के समर्थन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके साथ साथ शोषण होता है। आर्टिकल 46 भी ये कहता है कि ST SC OBC और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ शोषण नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि जो भाजपा सरकार जो UGC बिल को लेकर के आई थी उसको पूर्ण तरीके से और जो मंशा एक तरीके से होनी चाहिए पर्टिकुलर किसी बिल को सही तरीके से लागू करने की, वो उस तरीके से लागू होना चाहिए। आपका जानकारी टाइम्स में एक बार और स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं UGC के विरोध में भी हैं, कुछ सपोर्ट में भी हैं। तो हम पहले सपोर्टर से पूछते हैं कि ये क्यों सपोर्ट में है, इनका मतलब क्या है, और ये इन चीज़ों को बहुत ही विवरण तरीके से बताएंगे। और बताने का एक तरीका हमारे एक अध्यापक से पूछेंगे, क्योंकि अध्यापक सब जानता है बच्चों को क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो चलिए हमारे एक अध्यापक है, उनका नाम है शीशन, उनसे हम बातें करते हैं कि क्यों ये सपोर्ट कर रहे हैं। देखो UGC का जो बिल आया है वो सरकार द्वारा बहुत सोच समझ के लाया गया बिल है, और ये जो बिल है ये समानता का बिल है। जी बिल्कुल, ये केवल समानता को ही, ये समानता यानी समतलीकरण के लिए बिल आया है, ठीक है। और मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जैसे कि मान लो अगर कोई बिल आया है, यह बिल आया या मैं एक गाँव को लेकर रखता हूँ, एक गाँव है और उसमें कोई लोग दारू नहीं पीते हैं और कुछ लोग दारू पीने वाले हैं, और उसमें मान लो दारू का ठेका खुलता है और दारू का ठेका बंद करने के लिए कोई बिल लाया गया, तो सबसे पहले विरोध कौन करेगा? जो दारू पीते हैं। तो दारू पीते हैं। तो बस यही एक कारण है। अगर यहाँ पर कोई UGC बिल का अगर कोई विरोध कर रहा है तो वही कर रहे हैं जिनको जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करना होगा, वही विरोध करेंगे, क्योंकि उनको अत्याचार करना है इसलिए वो अत्याचार कर नहीं पाएंगे। तो इसकी आड़ में यदि ये पास नहीं होता है तो वो अत्याचार करेंगे, और जिनको नहीं करना है वो तो विरोध कर ही नहीं रहे। एक ही समुदाय के लोग क्यों विरोध का इस बिल का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि दारू। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहूँगा। ये बिल बहुत अच्छा है, समानता के लिए बिल लाया गया, सरकार का हम समर्थन करते हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार दोबारा इस पर स्टैंड ले, ये बिल को वापस लिया, दोबारा इसको समर्थन में इसको लागू कराए, हम इतनी कामना करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी टाइम्स को टाइम देने के लिए, और आगे मिलते हैं हम किसी नए बात